Hello student, welcome back. This is Priyanka and today we are going to start with chapter 7. Chapter 7 is weather, climate and adaptation. This is the part 1 video of this chapter. So let's start. This is the content of this chapter. इस चैप्टर में हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे तो वो है हमारा वेदर इन क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, पोलर एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेदर. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेदर के बारे में. तो वेदर क्या है देख लेते हैं. The day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at the place. किसी भी प्लेस का जो वेदर है वो कैसे पता करेंगे. देखिए दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी पर्टिकुलर टाइम पर वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, विंड स्पीड क्या है, ये सारे एलिमेंट्स इंडिकेट करते हैं वेदर को. ठीक है. नेक्स्ट, वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ नेवर कांस्टेंट. किसी भी प्लेस का जो वेदर है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है. सपोज जैसे कि आप एक डे की बात करें, हो सकता है मॉर्निंग में आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो, मॉर्निंग में आपको अच्छा लग रहा हो, टेम्परेचर कम हो, आफ्टरनून में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, इवनिंग में टेम्परेचर कम हो या रेन हो जाए. ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है. तो वेदर जो है डे टू डे चेंज हो सकता है, आवर टू आवर भी चेंज हो सकता है. तो यानी यहाँ पर जो वेदर की हम बात करें तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है कि पूरे दिन एक जैसा ही वेदर रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, इट चेंजेस आवर आफ्टर आवर, मतलब आवर टू आवर भी वेदर आपका चेंज हो सकता है. एक घंटे पहले कुछ क्लाउडी हो या हो सकता है एक घंटे बाद फिर सनी वेदर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, डे आफ्टर डे, डे बाय डे भी वेदर चेंज हो सकता है. एंड वीक आफ्टर वीक, और एक वीक से दूसरे वीक में भी चेंज हो सकता है. यानी वेदर जो है आपका डे बाय डे चेंज हो सकता है, आवर टू आवर चेंज हो सकता है और वीक टू वीक चेंज हो सकता है. ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर. तो वेदर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं. तो एलिमेंट्स होगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड. दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ वेदर. ठीक है, टेम्परेचर वेदर का ही फैक्टर है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो टेम्परेचर है, जो वेदर है वो डिफरेंट टाइप्स हो सकता है. हॉटनेस, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, विंडी या ह्यूमिड. ओके, तो वेदर के डिफरेंट टाइप्स हैं. हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है और विंडी भी हो सकता है, या फिर आपका वेदर ह्यूमिड भी हो सकता है. तो डिफरेंट टाइप्स के वेदर हो सकते हैं. चलिए आगे हम लोग देखेंगे वेदर रिपोर्ट के बारे में. तो आर्ली या डेली या वीकली, मंथली रिपोर्ट्स अबाउट वेदर. देखिए वेदर की जो रिपोर्ट है वो आर्ली भी तैयार होती है, डेली भी होगी, वीकली भी होगी, मंथली. जो आपके अब ये जो रिपोर्ट है, यानी आर्ली रिपोर्ट तैयार करना या डेली रिपोर्ट तैयार करना, वीकली रिपोर्ट्स को रखना अपने पास, मंथली रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, ये सारा काम करता कौन है. ये वेदर की जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे आप न्यूज़ देखते होगे तो आप देखते हो इवनिंग में आपको पूरे डे का वेदर की रिपोर्ट फॉरकास्टिंग कर दी जाती है, यानी प्रेडिक्शन किया जाता है कल वेदर किस तरीके का रहेगा या आज शाम को वेदर किस तरीके से रहेगा. तो ये सारा जो प्रेडिक्शन है ये किसके थ्रू होता है, ये होता है आपका द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. किसके द्वारा होता है ये, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की जाती है और वेदर की फॉरकास्टिंग की जाती है. वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है कि वेदर की इन्फॉर्मेशन पहले से दी जाना आपको. जैसे आज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए आज शाम को आपका जो टेम्परेचर है वो इतने डिग्री सेल्सियस रह सकता है, रेनफॉल भी हो सकती है. ठीक है, उसके बाद आपका कुछ देर बाद वेदर जो है आपका वो सनी भी हो सकता है. तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स है ये तैयार करता है आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ठीक है, द डिपार्टमेंट कलेक्ट डेटा ऑन द टेम्परेचर. ये जो डिपार्टमेंट है किन किन डेटा को कलेक्ट करेगा, जैसे जो आपने एलिमेंट्स पढ़ रखे हैं उन्हीं सबका ये डेटा कलेक्ट करके वेदर की फॉरकास्टिंग करता है. ठीक है, द डिपार्टमेंट कलेक्ट डेटा, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एटसेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन. इसी के हिसाब से वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं, यानी वेदर की फॉरकास्टिंग करते हैं. ठीक है, क्या हो सकता है आपका टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा या मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, ह्यूमिडिटी कितनी थी, ह्यूमिडिटी का अमाउंट कितना था, या विंड स्पीड, रेनफॉल,
टाइम ऑफ सनसाइन, कितने बजे सन साइन होगा और कितने टाइम पर आपका सन सेट होगा, इन सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें किसमें मिलती है, वेदर रिपोर्ट में। और ये इन्फॉर्मेशन देता कौन है हमें, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो हम किसके थ्रू करते हैं, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ रखा हम लोगों ने, किससे करते हैं, थर्मामीटर से। किस थर्मामीटर से, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर से। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, तो आप लोग को पता ही होगा सबसे ज़्यादा आप हॉट या सबसे ज़्यादा गर्म आप कब फील करते हैं, आफ्टरनून में। अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर के द्वारा हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं आफ्टरनून में, आप लोग नून के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म महसूस करते हैं, यानी उस समय टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे आफ्टरनून। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, दिन में सबसे कम टेम्परेचर कब होता है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, यानी टेम्परेचर मिनिमम होता है। अब हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज। रेनफॉल को हम मेजर किससे करते हैं, रेन गॉज से। ह्यूमिडिटी की हम बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रीवियसली मैंने बताया, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो मेज़र किससे करेंगे ह्यूमिडिटी को हम लोग, ह्यूमिडिटी को हम लोग मेज़र करेंगे साइक्रोमीटर से। ओके, साइक्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। इसके बाद विंड स्पीड की बात करें तो विंड स्पीड को हम लोग मेज़र करेंगे एनीमोमीटर से। कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा एनीमोमीटर, और आपका साइक्रोमीटर्स कुछ इस तरीके से दिखता है, रेन गॉज आपका ऐसे दिखता है, और मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर आपका इस तरीके से दिखता है। ओके, चलिए नाउ वी हैव अ वेदर एंड डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, सो वेदर इज अ डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। जो वेदर है वो डे टू डे एटमॉस्फेयर में चेंज हो सकता है, डे टू डे भी हो सकता है, आर टू आर भी हो सकता है, वीक टू वीक भी हो सकता है। बट क्लाइमेट इज अ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम। लगभग आपका अबाउट 30 ईयर की हम बात करें, अबाउट 30 ईयर से जिस प्लेस की हम बात करें, वहाँ जिस तरीके का क्लाइमेट, जिस तरीके का वेदर कंटिन्यूसली है अगर, तो वो वहाँ की क्लाइमेट हो जाएगी। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, हॉट एंड ड्राई। ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई यहाँ के क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि यहाँ एक बहुत लंबे अरसे से अबाउट 30 या 25 ईयर्स से हम बात करें, यहाँ जो वेदर है वो हॉट ही रहता है, वेदर क्लाइमेट ड्राई, हॉट एंड ड्राई ही है, तो इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट रहेगा, हॉट एंड ड्राई। ऐसे हम बात कर सकते हैं किसी कोल्डर एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ की क्लाइमेट हमेशा, वहाँ का वेदर हमेशा कैसा रहेगा, ठंडा। ठंडा अगर हमेशा अबाउट लगभग 25 या 30 ईयर्स तक वेदर वहाँ का कोल्ड वेदर ही है, तो वहाँ पर क्लाइमेट कैसी हो जाएगी, कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, अब जो हम लोगों ने वेदर में पढ़ा, वेदर में क्या है कि वेदर तो डे टू डे चेंज हो सकता है, वीकली भी चेंज हो सकता है, और आर टू आर भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली वही कंडीशन है बराबर, तो वो वहाँ की क्या हो जाएगी, क्लाइमेट। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीजनल चेंज इन वेदर ड्यू टू द अर्थ रिवोल्यूशन। जो आपका सीज़न है वो किस तरीके से चेंज होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा मेनली 3 सीजन्स होते हैं, वैसे आपके 5 सीजन्स होते हैं। रेनी सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, ऑटम सीजन हो गया। तो मेनली हम लोग 3 सीजन्स का डिस्कस करते हैं, समर, विंटर, रेनी। तो जो सीजन्स हैं इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, सीजन किस तरीके से चेंज होते हैं, तो सीजन चेंज होते हैं, सीजन इज चेंज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है, जैसे आप सभी को पता है, जो अर्थ है ये रिवोल्यूशन करती है अराउंड द सन। तो ये सन के रिवोल्यूट जब ये करेगी तो जो एरिया इसका सन के फ्रंट में होगा वहाँ पर कौन सा सीज़न होगा, समर, और जो एरिया इसके सन के बैक में होगा वहाँ पर क्या होगा, विंटर। ठीक है, तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं सीजन्स चेंज। और अगर हम डे और नाइट की बात करें तो डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है
डे एंड नाइट, हाउ टू कॉज डे एंड नाइट, ठीक है। तो डे एंड नाइट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, आप सभी को पता है, जो अर्थ है ये अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है, अपनी ही एक्सिस पर घूमती है। तो ये जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो इसी के हिसाब से डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। यानी आप बोल सकते हैं क्वेश्चन इज व्हाट इज डे एंड नाइट कॉज, तो आंसर आप बोल सकते हैं डे एंड नाइट इज कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोटेशन, और रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। और सीज़न की हम बात करें तो सीज़न का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, सीज़न का फॉर्मेशन होता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।